सब कुछ खत्म। यू आर फिनिश्ड, फिनिश्ड। आग। आयुष कुमार, आयुष कुमार, आयुष कुमार उठिए ना, उठिए, होश में आइए। यही हूँ मैं, यही तो हूँ। रुमझुम, किसको ढूंढ रही हो तुम? यहाँ कोई आयुष कुमार नहीं रहता। यहाँ रहता है एक अकेला, असहाय, हारा हुआ इंसान जिसके कोई फैंस नहीं है, स्टारडम नहीं है, होप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जल के राख हो गया हूं रुमझुम, कुछ भी नहीं बचा। आयुष कुमार, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया भी अगर आपको छोड़ के चली जाए तो ये रुमझुम आपके पास ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी, कुछ नहीं होगा आपको। क्यों? किस लिए? मैं तुम्हें एक आइडिया दूं? भाग जाओ, भाग जाओ यहां से। चुप, चुप रहिए, एकदम चुप। आयुष कुमार, आप अभी होश में नहीं हैं, इसीलिए आप ये सब कह रहे हैं। आयुष कुमार, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। लोग आपको अभी भी प्यार करते हैं, आयुष कुमार को सब लोग अभी भी प्यार करते हैं। फैंस मुझे प्यार करते हैं। उठिए, मेरी तरफ देखिए। ये रुमझुम जो भी आपसे कह रही है ना, आपसे झूठ नहीं बोल रही है, आपका मन बहलाने के लिए नहीं कह रही है। जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। रुमझुम के कृष्ण भगवान तब भी हीरो थे और आज भी है। ये कोई सपना नहीं है, यही सच है। सिनेमा भी सच्चा होता है, कहानियां भी सच्ची होती है। मेरे भाई ने तो सिनेमा और रियलिटी को मिला दिया। हीरो के पास काम नहीं है, वो रास्ते में इधर उधर भटक रहा है, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में जा रहा है, लेकिन कोई उसे काम नहीं दे रहा। अब हीरो की सर के ऊपर की छत नीलाम होगी। आयुष कुमार, आप क्यों ये सारी बातें कह रहे हैं? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये फिल्म का लास्ट सीन है। हीरो ऐसे, ठीक है, ऐसे हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है। हीरो के पास कोई नहीं है, मुंह में पानी डालने के लिए भी कोई नहीं है। अब हीरो मर जाएगा। कुछ नहीं होगा, मेरे आयुष कुमार को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए,
आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं सब ठीक कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो मैं नहीं जानती कि मैं सब कैसे ठीक करूंगी, लेकिन मैं ये रुमझुम सब ठीक कर देगी। इस रुमझुम के रहते आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। हाँ, मुझे अच्छे से पकड़ो रुमझुम, अच्छे से पकड़ो। मुझे छोड़ना मत प्लीज, प्लीज मुझे मत छोड़ना। नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है रुमझुम। क्यों? कहीं बुखार तो नहीं है? तो फिर रुकिए, मैं जरा। डर लग रहा है। तुम प्लीज कहीं मत जाना, मेरे साथ ही रहो प्लीज। मैं तो यही हूँ। आप इतना डर क्यों रहे हैं? डरने से तो कुछ होगा नहीं। मैं खत्म हो गया हूँ रुमझुम, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे अब कोई काम नहीं मिलेगा। मैं अब एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मेरा नेम, फेम, पावर, पोजीशन सब कुछ खत्म हो गया। मेरा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं हूँ, आपकी माँ है। देखिए, आपसे किसने कहा कि आपका कुछ नहीं है, कोई नहीं है? और आप इतना डर क्यों रहे हैं? और नहीं, उठिए, देखूं, बहुत अत्याचार किया है आपने खुद पर। 2 ही दिन हुए हैं कि आप अपने पैरों पे चल पा रहे हैं और उसके ऊपर से ये सब। नहीं, अब तुम कहीं मत जाओ। मुझे ऐसे बैठने दो, बस मुझे ऐसे बैठने दो रुमझुम प्लीज। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा। अभी आप उठिए और कुछ खाइए। उठिए। नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। खाना नहीं है मतलब? इस तरह कमरे में रहने से कुछ होगा? आप एक हीरो है ना, खुद को संभालना तो होगा ही। आपको शूटिंग शुरू करनी होगी और प्रीमियर में भी तो जाना होगा। अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? अच्छा ठीक है, मैं खाना देती हूँ, आप खा लीजिए। भैया, जो भी कह लो ऑइंड्रेला, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैं तुमसे कंप्लीट एग्री करती हूँ। यस मॉम, मैं जानती हूँ आप हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। क्यों नहीं करूँगी? इतनी बड़ी परेशानी चल रही है, हमारी ऐसी अवस्था है। तुम जो कह रही हो वो एकदम ठीक बात है, तुमने सही डिसीजन लिया है। तुमने पापा से बात की? हाँ, मैं जानती हूँ माँ। आप लोगों को अगर कोई मेरे पैरों के पास ला सकता है तो वो है केवल मेरे डैड के रुपए। रुपए से सब कुछ खरीदा जा सकता है। नहीं मधु, नहीं।
मुझे लगता है मिस्टर रॉय चौधरी को इन मामलों में ना ही डाले तो अच्छा होगा। फिर से आप क्यों आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं अंबर? हमारे क्या हालात हैं और कोई ऑप्शन हमारे हाथ में है क्या? वो तो हमारे फैमिली का ही एक हिस्सा है। आप क्यों एंड्रिला के पापा को गैर समझ रहे हैं? हम तो पैसे उधार ले रहे हैं, हमारे पास जब हो जाएंगे हम उन्हें जरूर वापस कर देंगे। मैं सही कह रही हूँ ना एंड्रिला? ऑफ कोर्स माँ। और डैड तो हमारी कंपनी के बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए हमारी फैमिली के प्रति उनका एक अलग ही नजरिया है। सुना ना आपने? एक बार एटलीस्ट सोच के तो देखिए प्लीज। शायद मधु ठीक ही कह रही है, समय भी खराब चल रहा है। रिश्तेदार होने के नाते वो हमारी हेल्प कर ही सकते हैं, लेकिन बैठो। लो थोड़ा पानी पी लो। और कितना घूमोगी बोलो तो? देख ही तो रही हो हालत कैसी है। कोई भी अभी आयुष के साथ काम नहीं करना चाहता है। तुम अगर कुछ भी करोगी तो भी आयुष को काम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं ना ऐसे हालत में कोशिश करना छोड़ दे? बोलिए, मैं घर जाकर क्या कहूँगी? मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तुम ऐसे में क्या करोगी बता? आयुष की फिल्में सिनेमा हॉल से उतार दी जाती है, ये प्रोड्यूसर के लिए कितना बड़ा रिस्क है, समझ रही हो तुम? तो कोई क्यों पैसा लगाएगा? लेकिन ये तो उनका दोष नहीं है ना। बिजनेस ये सेंटिमेंट्स नहीं समझता है मोहना। और बहुत से लोग उसके पहले के बुरे बर्ताव के कारण उसके साथ काम नहीं करना चाहते। इसका क्या जवाब दोगी? ये क्या अंतिम बात है? आयुष कुमार की फिल्में नहीं चली क्या? लोगों ने थिएटर के सामने लाइन लगाकर टिकट लेकर आयुष कुमार की फिल्में नहीं देखी? ये देखिए, मैं किस गांव की लड़की हूँ जानते हैं? उस गांव में सिर्फ एक थिएटर है और तो भी मैं आयुष कुमार की फैन हूँ। बंगाल के ढेर सारे लोग आयुष कुमार की फिल्में देखकर जीने के लिए लड़ाई करते हैं। उनके कहे गए डायलॉग सुनकर लोगों के मन को शांति मिलती है। ये सब बातें वो प्रोड्यूसर्स जानते हैं। उस इंसान को काम नहीं मिलेगा। इतने चाहने वाले आयुष कुमार को देख नहीं पाएंगे, ये मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। सभी ना सब कुछ जानते हैं, बस उन्हें बार बार इतना कहना पड़ता है, उन्हें इतना समझाना पड़ता है कि आयुष कुमार है, थे और रहेंगे। माँ डोंट वरी, मैं देख लूंगी। ये क्या अनुराधा, तुम चाय लेकर आई हो और कोई है नहीं? इस घर को बहुत सपनों के साथ, प्यार के साथ तैयार किया गया था। ये घर ही जब नहीं रहेगा तो सोचा अपनी हाथों से बचे हुए दिनों में चाय बना लूं मैं। एक साथ सभी मिलकर समय काट लेंगे। 2 दिन बाद कौन कहाँ चला जाएगा। तुम जानती हो कि हमारा घर नीलाम हो रहा है। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, सिर्फ मुंह बंद रखती हूँ। पर बात तो हो रही है दीदी, बहुत बातें हो रही हैं। मुंह बंद मतलब पूरा बंद। तुमने क्यों मुंह बंद कर रखा है? हमारे परिवार के किसी भी डिस्कशन में तुम क्यों नहीं रहोगी? परिवार कैसा होता है? कैसा 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 किस तरीके का परिवार? सब गोलमाल पक रहे हैं। मुझे सब कुछ कैसा तो हो रहा है। ये तुम लोगों का डिस्कशन। रुमझुम, छोटी माँ, आपने रुमझुम को देखा क्या? नहीं तो क्यों? क्यों? मोहना घर में नहीं है? तुम देखो, मामा के पास गई होगी, जाके देखो। नहीं देखा मैंने, वहां पे नहीं है वो। इनफैक्ट घर में हर जगह देखा, वो कहीं नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम? ओह माय गॉड, मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ। घर के ये हालात थे और वो किसी को बिना बताए इस घर से बाहर चली गई, कैसे? थोड़ा काम से गई है वो। कहकर गई थी कि लौटने में देर होगी।
काम? ऐसा क्या काम कि मुझे बिना बताए चली गई वो? तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें बोलकर नहीं जा पाई वो। मुझे बोलकर गई है तुम्हें बोलने के लिए। तुम चिंता मत करो, वो काम होते ही आ जाएगी। कॉफी पियोगे? अच्छा, अब क्या काम है तुम्हें बता कर गई है? घर को बचाने की कोशिश के लिए गई है। और कुछ कहना है? मुझे कुछ काम है। नहीं, और कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। चलो। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? वो कोशिश कर रही है, हम क्या कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये घर तो हम सबका ही है। घर अगर नहीं रहेगा तो हम सबको तो रास्ते पर ही आना पड़ेगा, यही ना? ये चिंता किसी अकेले की नहीं है दीदी। मुझे तो किसी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कोई चिंता भी कर रहा है, इस घर को बचाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है। लग नहीं रहा है। आप क्या जानती हैं, कितना जानती हैं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिना सोचे समझे ऐसी बात मत किया करो दीदी। मैं घर के अंदर बैठी जरूर रहती हूँ, लेकिन मैं समझ पाती हूँ इस घर को लेकर किसको कितनी फिक्र है, वो मैं समझती हूँ। तुम गलत समझ रही हो अनुराधा। आकाश एक स्कैम का शिकार हुआ है। हो सकता है किसी स्कैमर ने ही इस बात को बाहर फैला दिया हो। एक्चुअली हमारे बिजनेस की हालत ठीक नहीं है, ये तो सब जानते हैं। इसीलिए कोई हमारी हेल्प नहीं करना चाहता। खुद को इतना हेल्पलेस मुझे इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। नहीं, इससे पहले भी तो बहुत कुछ खोया है तुमने। उसके बाद भी तो उठ के खड़े हुए हो, आगे बढ़े हो। आज इतना कमजोर क्यों हो रहे हो? देखना, सब कुछ ठीक होगा। सही बात बोली आपने। हम लोग इतने लोग हैं, एक उपाय तो जरूर निकलेगा। माँ, आप कमरे में जाइए अभी। रूम जब वापस आए तो उसे बोलिएगा कि मुझे उससे मिलना है, प्लीज। अब कमरे में जाइए। आपके पहले फिल्म में ही तो आयुष कुमार थे, और उसके बाद तो आपको पीछे देखने की नौबत नहीं आई। हाँ, पास तो है, बहुत ही पुरानी घटना नहीं है ये। आपने नेक्स्ट फिल्म में किसे साइन किया है? अच्छा, रूपक। ठीक है, ओके, ठीक है, रखता हूं। अरे इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे इंडस्ट्री में क्या ये अकेला प्रोड्यूसर है? बोलो मुझे। बहुत सारे प्रोड्यूसर है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तुम इतना टेंशन मत लो। आयुष अगर इस कैरेक्टर को करता है तो बहुत बढ़िया फिल्म बनेगी। बढ़िया फिल्म बनेगी। आयुष कुमार फिल्म में रहेंगे तो फिल्म सुपरहिट होगी ही। एग्जैक्टली। हाँ, आइटम सॉन्ग हिट होगा, जानता हूँ। आयुष कुमार बहुत दिन पहले ही एंटिक हो गए हैं। कहाँ सजाएंगे देख लीजिए, मेरे यहाँ कोई रोल नहीं है। क्या करूं मैं, बताइए नील भैया। और क्या कोई रास्ता नहीं है? अभी तक तो कुछ भी नहीं कर पाई मैं।
तुम इतना टूट जाओगी तो कैसे चलेगा बोलो जरा। कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही लेंगे। तुम अगर इस तरह से हताश हो जाओगी तो आयुष और घर के लोगों को कौन संभालेगा? संभालना, अगर घर ही नहीं बचा पाई तो क्या संभालूंगी? हम लोग माँ को लेकर कहाँ जाएंगे? और आयुष कुमार, सड़क पर आयुष कुमार को देखते ही तो सभी घेर लेते हैं। उन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊं? मुझे ना बहुत डर लग रहा है, जानते हैं नील भैया। पानी है, गला ना सूख रहा है, थोड़ा पानी चाहिए। देखते हैं ड्राइवर, गाड़ी में पानी है? अच्छा ठीक है, थोड़ा बाजू में गाड़ी लगा। तुम इतना स्ट्रेस मत लो, कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। साइड में करो, रुको मैं पानी लेकर आ रहा हूं। मोहना की बहन है ना? दिया, दिया सुन रही हो? ए, अद्भुत। अरे मोहना, तुम्हारी बहन, मैंने बहुत बार आवाज दिया पर सुन नहीं पा रही है। क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा है। दिया, क्या हुआ दिया? अरे सुन, कहाँ जा रही है तू? नील भैया ने तुझे कितना बुलाया जानती है? क्या हुआ? कहाँ ध्यान है तेरा? यहाँ वहाँ कहाँ देख रही है तू? इतनी गाड़ियाँ चल रही है, अगर कुछ हो जाता, कोई दुर्घटना घट जाती तो? अच्छा अच्छा ठीक है, सभी बातें क्या यही खड़ी होकर करोगी? गाड़ी में चलो, बाकी बातें गाड़ी में। चलो चलो चलो, गाड़ी में चलो। दिया को कुछ ना कुछ तो हुआ है। What rubbish! ये सब क्या किया तुमने? इस तरह के अनएथिकल काम करने से पहले एक बार भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम अपने पापा की डार्लिंग डॉटर थी तुम किस तरह से इतनी सख्त, इतनी कठोर होकर सोचना शुरू किया है बेटा? हाँ? एक के बाद एक गलत फैसला लेकर आज तुम यहाँ खड़ी हो बेटा। मैं तो आज तक ये समझ ही नहीं पाया कि कैसे तुम आकाश के साथ शादी करके तुम उस घर में रह गई। बोलो कैसे? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ओ इंद्रला, आकाश तुम्हारा हस्बैंड है। इस तरह से लोगों को लगा कर तुमने अपने प्यारे इंसान को खत्म कर दिया है। किस लिए बेटा? किस लिए तुमने ये सब किया है? बोलो। हाँ, किस लिए? किस चीज की कमी है तुम्हें? मेरा धन, संपत्ति, पैसे सब तुम्हारा ही तो है बेटा। मैं, तुम्हारी माँ, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं जानती हो ना तुम? हाँ, इतने लाड प्यार से पाला है तुमको। तुम प्यार और स्नेह से वंचित रह गई बेटा। बेटा, उस प्यार को भी तुम पहचान नहीं पाई बेटी। मामी, दिया, क्या हुआ? इतनी देर से कहाँ पर थी? बोलो, कहाँ पर थी? वो तुम्हारे साथ निकली थी क्या? क्या हुआ? बोलो। अरे तुम क्यों नहीं बोल रही हो? कहाँ पर थी इतनी देर से? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ पर थी तुम? बोलो ना। क्यों? बोलो। क्यों, क्या हुआ? तू बिना बताए गई थी? बिना बताए गई थी। मुझे बिना बताई चली गई थी। मेरा दिमाग खराब हो गया था। इधर आओ। कहाँ पर गई थी? बोलो। जबान बंद करके क्यों रखा है? बताओ कहाँ? मामी, बोलो, बताओ तो कहाँ? मामी रहने दो ना। दो बैग दो इधर। बेमन से रास्ते में घूम रही थी। नसीब अच्छा है कि मैंने उसे देख लिया, इसलिए मैं उसे लेकर आ गई। डांटो मत। रास्ते पे घूम रही थी? रास्ते पे क्यों घूम रही थी अकेली? क्या हुआ?
क्या हुआ? तुम क्यों घूम रही थी? बोलो मुझे, क्या हुआ है? बोलो ना मुझे, बोल क्यों नहीं रही हो? मामी रहने दो, वो डरी हुई है। क्या बोल रही हो रुमझुम? रहने दो मतलब? आज अगर बस के नीचे आ जाती तो क्या होता? बोलो क्या होता, बोलो क्या होता? तुम जानती नहीं हो रुमझुम, आजकल ये लड़की खोई हुई रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी सोचती रहती है, हमेशा देर से लौटती है। मुंह क्यों बंद रखा है? बोलो ना। मामी रहने दो ना आप। ऐसे कैसे रहने दूं? कैसे तुम बोल सकती हो ये बात? थक गई हूं मैंने बहुत प्यार किया है उनसे। मैं प्यार करके थक गई हूं, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुपये, पैसे और प्यार, ये सब नहीं चाहिए मुझे। और आई जस्ट वॉन्ट पावर। रिवेंज लेना चाहती हूं मैं। उस कंपनी के पैसे से आयुष की फिल्में बनती थी ना, अब ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं होने दूंगी। मोहिंद्रला, अब आप एक भी बात नहीं करेंगे। उस लड़की से शादी करके आयुष ने मेरा हमेशा अपमान किया है। इनफैक्ट उस घर के लोगों ने उसे बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, नहीं। आप उस घर को नीलामी में खरीदेंगे मेरे नाम पर। अब से उस घर में जो जो होगा सब कुछ मेरे कहने पर ही होगा। बाकी सभी मेरे पैरों के नीचे ही रहेंगे। अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? वैसे ही किसी और के घर में रह रहे हैं, 2 टाइम खाना खा पा रहे हैं, अगर उसमें कुछ लड़की को हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बता मामी सकती हो? वो अपने मन से नहीं गई थी। ए तू कमरे में जा, जा तू कमरे में जा, मुझे बात करनी है। जा तू। बोलेगी मतलब? मैं तुम्हें कह देती हूँ, अगर कल से घर से निकली मैं तेरी पैर तोड़ मामी दूँ, मामी पैर आप तोड़ शांत हो जाइए, सुनिए ना, सुनिए। कल सुबह मैं अलग से उससे बात करूंगी, वो सब कुछ बोलेगी। क्या हुआ है वो सब कुछ बोलेगी मुझे, आप चिंता मत करिए। दूँ। हाँ, तुम्हें तो बोलेगी ही, बोलेगी ना। जैसे तुम भागने से पहले बोलकर गई थी, वैसे ही वो तुम्हें सब बताएगी। देखो क्या गोल पका कर बैठी है। खिड़की और दरवाजा दोनों ही खुला है। दिया, तुझे कोई खतरा तो नहीं है ना? माँ, मैंने डैड के साथ बात की है घर को बचाने के लिए। ओह, हाँ, लेकिन मैंने ना आकाश से परमिशन नहीं ली है। लेकिन आप अगर आकाश से कहेंगी तभी वो सुनेंगे। ओ इंद्रिला, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। इस घर की शांति और अच्छाई की जिम्मेदारी तो तुम पर है। तुम जो कर रही हो इस घर के अच्छे के लिए ही तो कर रही हो। इस घर के लोगों को मानना ही होगा। उफ। अगर इस घर को बचा नहीं पाए तो मधुमिता तुम तो मिट्टी में मिल जाओगी। पहले घर को बचा ले, उसके बाद आकाश को जो समझाना है समझा लेंगे। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हैं? आकाश क्या नहीं समझेंगे? वो और गुस्सा हो जाएंगे। इंद्रिला, तुमने आज जो किया है वो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। आकाश गुस्सा करेगा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम देखना कि वो तुमसे कहेगा कि वो कितना लकी है। तुम्हारी जैसी पत्नी इतनी अच्छी उसके पास है। लेकिन माँ, अभी ना घर में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छी मैडम, क्या बात है, तुम इतनी देर से कहाँ थी? आयुष तुम्हें ढूंढ रहा था। रुको 1 मिनट। आयुष बेटा, मोहना आ गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। मोहना, तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? बताओ, घर के ऐसे हालात हैं, सब लोग कितने परेशान हो रहे थे, तुम जानती हो। बेटा देखो। रुमझुम, उफ, तुम कहाँ चली गए थे बिना किसी को कुछ बताए? हाँ,
एटलीस्ट मुझे तो बता के जा सकती थी। कहाँ गई थी? क्या हुआ मोहना? कहाँ गई, कहाँ थी तुम? आयुष कुमार के लिए काम ढूंढने गई थी। सॉरी, नाउ दैट इज रियली फनी। आयुष खुद जाकर कुछ ढूंढ नहीं पाए, तुम अकेली अकेली चली गई काम ढूंढने के लिए। साथ में आयुष कुमार का मैनेजर भी था। ऑफिशियली ये तो मेरा ही काम है ना? आयुष कुमार, जहाँ जो करना चाहिए वो सब करना होगा ना हमें। इस घर को बचाना ही होगा हमें। बिल्कुल, लेकिन मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब है। नहीं जानते कितना कर पाएंगे, लेकिन कोशिश की कोई कमी नहीं रखेंगे। कोशिश? आयुष कुमार को काम जुगाड़ करना पड़ रहा है कोशिश करके। हारने के लिए और कुछ बचा है क्या? लेकिन इस तरह से हार जाऊंगा? नहीं आयुष, तुम हारे नहीं हो। इस तरह का डार्क फेस किसी के भी जीवन में आ सकता है। और तुम भूलो मत, तुम्हारे साथ तुम्हारा मैनेजर नहीं है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है। जान दे दूंगा मैं। ओह गॉड, ये सभी मेलोड्रामा और कितनी देर तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? मुझे पता है नहीं, मुझे पता है कि तुम हो मेरे साथ। मैं हूं आयुष। जरूरत पड़ने पर, जरूरत पे मेरे छोटे से घर में ये परिवार रहेगा। ये परिवार जो मेरे दोस्त का परिवार है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? सेन परिवार तुम्हारे घर में रहेंगे? हाँ रहेंगे, जितने दिन चाहे रहेंगे। तुम क्या खुली आंखों से सपना देख रहे हो नील? तुम्हारी तरह एक छोटे से मैनेजर के घर में हम लोग रहेंगे? ओ इंद्रिला, जस्ट स्टॉप। खुद तो नीचे उतर ही गए हो, अब हमें भी नीचे उतार रहे हो। और हाँ मोहना, तुम्हारे और नील का ये जो भाई बहन का मेलोड्रामा अगर बंद हो गया हो तो मैं एक बात याद दिला देती हूँ। मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं। हम लोगों का इतना भी खराब समय नहीं आया है कि बाहर के इंसान से मदद लेने की जरूरत पड़े। आपने बाहर का इंसान किसे कहा? जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है मोहना। तुम्हारा पास्ट हम लोग क्या जानते नहीं है? कहां कहां क्या करके आई हो, उसके पाप का फल पूरा परिवार भुगत रहा है। मैंने उस दिन 2 बात क्या कही थी इसलिए तुम्हें बुरा लग गया था। लेकिन मोहना, तुम अपने सीने पर हाथ रखकर कहो, तुम जब से आयुष की लाइफ में आई हो तब से आयुष की लाइफ में क्या कुछ अच्छा हुआ है? सर्वनाश होते होते आज आयुष यहाँ आकर खड़े हो गए हैं। आयुष की आज जो भी कंडीशन है वो सिर्फ तुम्हारे कारण हुई है। तुम उसके पास हो, बस इसी वजह से वो थोड़ा थोड़ा खत्म होता जा रहा है। ओ इंद्रिला, और आप ना इस तरह से चिल्लाइए मत, क्योंकि मैं मोहना नहीं हूँ जिस पर आप इतना चिल्लाएंगे और वो चुप होकर बर्दाश्त करेगी। मोहना? मोहना नाम अपने मुंह से उच्चारण करने की क्षमता नहीं है तुम में। ओ इंद्रिला, उसके जैसे बनना तो बहुत दूर की बात है। हाउ डेयर यू! देखना चाहती हो? हाँ, देखना चाहती हो तुम मेरे अंदर की डेयरिंग? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा इंद्रिला। मुझे वहां लेकर मत जाओ प्लीज। आई एम वार्निंग यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अपने आप को संभाल लो। आयुष प्लीज ये सब छोड़ दो। तुम कमरे में चलो, हमें ढेर सारे काम करने हैं, कुछ डिस्कशन करने हैं। इन सभी चीजों में अब मत घुसो प्लीज। भागिए।
भाग कर चले जाइए, जाइए अपने रूम में जाकर बैठिए। अभी कमरे में ही बैठने का समय है आपका। कमरे से निकलने से पहले 2 बार सोचिएगा। इंद्रिला, आवाज नीचे करके बात करिए, ये अब आपको सूट नहीं करता है, ठीक है? बिकॉज यू आर फिनिश्ड। ये जो आपकी इतनी बड़ी इमेज है, इतना गुस्सा, इतना ईगो है, वो सब कुछ ना फिल्म के आयुष कुमार पर ही सूट करता है। एक काम करिए, आप ना अपने पैर जमीन पर रखने की कोशिश करिए। आप तो गए थे बाहर इस घर को बचाने के लिए, रुपए का जुगाड़ करने के लिए, वो तो आप कर नहीं पाए। उसके बाद भी आपका इतना गुस्सा। ये क्या कर रही हो तुम इंद्रिला? प्लीज चुप रहो, ये सब बंद करो प्लीज। नहीं, क्यों? मुझे क्यों चुप रहना होगा? आप लोग तो कुछ कह नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे भी चुप रहना होगा क्या? नहीं, ठीक है, मैं मान रही हूँ। आकाश की एक गलती के कारण आज हम सभी सफर कर रहे हैं, लेकिन आकाश के बिग ब्रो, वो तो आकाश से हर तरह से बड़े हैं। उन्होंने क्या किया माँ? अभी आयुष की जो कंडीशन है, ऐसे में मैनेजर ने तो सोच ही लिया है कि हमारे सर पर तो छत ही नहीं रहेगी। आयुष के सामने खड़े होकर मैनेजर ओपन ऑफर दे रहे हैं उनके घर में जाकर रहने के लिए। इस पर आयुष क्या कर रहे हैं? उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर हमारा सम्मान कहाँ गया माँ? आयुष अपना सम्मान बचा पा रहे हैं? इस परिवार का सम्मान बचा पा रहे हैं? संबंधों का सम्मान कर पा रहे हैं? इसलिए मैं बोल रही हूँ आयुष, अपनी आवाज नीचे करो। चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह अपने कमरे में जाकर बैठ जाइए, और अगर जरूरत ना हो तो कमरे से मत निकलना। और इंद्रिला मैडम, आप मान सम्मान की बात कर रही हैं? इस शब्द का अर्थ जानती हैं आप? शिक्षित होने से ही सभी शब्दों का अर्थ जानना संभव नहीं होता। वो आपको देखकर मुझे आज समझ आया। रियली? मोहना, मोहना प्लीज 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 कमरे में चलो, और कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं नील भैया, जो शब्द का अर्थ नहीं जानती, जो सम्मान देना नहीं जानती, वो जब मर्यादा सम्मान की दुहाई देती है ना, तब उसे जवाब देना चाहिए। ओ अच्छा, तो अब हमें तुमसे सीख लेनी होगी। क्या तुम भूल गई हो तुम कौन हो? मोहना? मोहना, क्यों तुम इस तरह से बात कर रही हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? प्लीज तुम आयुष को लेकर कमरे में जाओ, प्लीज मोहना। क्यों भगा रही है आप उसे माँ? वो कुछ बोलना चाह रही है, उसे बोलने दीजिए। ओ इंद्रिला, इस समय आपस में विवाद करने का समय नहीं है। इस समय सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, समझो मेरी बात। इसे आप अपना कह रही हैं? इसे तो मैंने कभी भी अपना नहीं समझा। एक ब्रोथेल की लड़की के साथ बात करने में भी मुझे शर्म आती है। बात करना तो दूर, उसके सामने मुझे खड़े होने में भी घिन आती है। आप ना यहाँ क्यों खड़ी हो? अगर इतनी ही नफरत है, घर से निकल जाओ। आपने ये ठीक नहीं किया दीदी। मैं जब भी कुछ करती हूँ, हर बार मेरे रास्ते का कांटा बनकर तुम क्यों आती हो दीदी? आखिर क्यों? क्यों? माँ, माँ, ये आपने क्या किया? चलिए कमरे में, चलिए चलिए कमरे में। वो गंदी लड़की है, उसको ना उसकी जगह दिखाना बहुत जरूरी था। उसकी गंदी जबान से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोली जा रही थी, और एक भी बात अगर सुनी ना, तुम्हारी दूसरी गाल को भी इसी तरह लाल कर दूंगी।